दोस्तों, कल तक टीवी चैनलों पर बीजेपी का झंडा उठाने वाली आरती साठे आज न्याय की कुर्सी पर बैठ गई हैं। सवाल ये नहीं है कि वो कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितनी काबिल हैं। सवाल ये है कि क्या न्यायपालिका पर अब वफादारी का इनाम बनने लगी है। जिस देश में न्यायपालिका को लोकतंत्र का आखिरी सहारा कहा जाता है, वहाँ अगर पार्टी के प्रवक्ताओं को सीधे जज बना दिया जाए तो क्या उस व्यवस्था पर जनता का भरोसा बचेगा या नहीं बचेगा, ये सवाल आप पर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। आरती साठे जो खुद बीजेपी की आधिकारिक प्रवक्ता रह चुकी हैं, टीवी पर विपक्ष को निशाना बनाना उनका रोज का काम था। अब वही अदालत में बैठेंगी निष्पक्ष न्याय देने के लिए। क्या आप समझते हैं कि ये कितना गंभीर मामला है। एक तरफ सरकार कहती है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और दूसरी तरफ पार्टी के सक्रिय चेहरे को जज बनाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या एक नियुक्ति संविधान के नैतिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है। दोस्तों, क्या अब जज की कुर्सी भी सत्ता का रिवार्ड सिस्टम बन चुका है। क्या अब सत्ता जज की कुर्सी गिफ्ट में देने लगी है। आपसे एक मेरा सवाल है और खुद से भी एक सवाल पूछिएगा कि जब कल तक आरती साठे टीवी पर बीजेपी की प्रवक्ता की ओर से कांग्रेस को कोस रही थी, तब अगर कोई कांग्रेस कार्यकर्ता उनके सामने मुकदमा लगाएगा तो क्या उस पर निष्पक्ष सुनवाई हो सकेगी, क्या उस पर निष्पक्ष न्याय मिलेगा। दोस्तों, क्या अब कोई आम नागरिक अदालत में जाकर ये उम्मीद रख सकता है कि फैसला उसके पक्ष में होगा। ये तो आप पे ऊपर डिपेंड है। अगर यही कोई आम कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी ये काम करती तो क्या बीजेपी इसे न्यायपालिका की हत्या नहीं कहती। दोस्तों, क्या अब अदालतें भी राजनीतिक नियुक्तियों की लैब बनने लगी है। दोस्तों, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि न्याय दिखना भी चाहिए। तो क्या आज आरती साठे का जज बनना न्याय दिखाने के लिए उस सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाता है। क्या इससे देश के करोड़ों लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा नहीं डगमगा रहा। दोस्तों, क्या अब अदालतें भी सत्ता की गोद में बैठेंगी। जिसने कल तक बीजेपी का झंडा उठाया वो आज जज की कुर्सी पर बैठी है। क्या यही लोकतंत्र के सेहत के लिए अच्छा संकेत है। आरती साठे बीजेपी की आधिकारिक प्रवक्ता थी जो न्यूज चैनलों पर बैठकर विपक्ष के लिए जमकर सुनाती थी। अब देश की जनता को न्याय सुनाएंगी। क्या अदालत की कुर्सी अब इनाम बन चुकी है, पार्टी भक्ति का इनाम है। सवाल ये नहीं कि आरती साठे कितना काबिल है, सवाल ये है कि क्या किसी की राजनीतिक चेहरे को इतना जल्दी न्याय की कुर्सी पर बैठाना न्यायपालिका की तटस्थता को ठेस नहीं पहुंचाता है। दोस्तों, और सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या अब कोर्ट में भी निष्पक्षता की जगह निष्ठा देखी जाएगी। आज हम पूछेंगे कि क्या ये नियुक्ति संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है और क्या जनता को अब न्याय मिलने की उम्मीद किसी पार्टी के लाइन से तय होगी कि कौन जज बनेगा, कौन क्या बनेगा, किसको क्या गिफ्ट दिया जाएगा। दोस्तों, मेरा आपसे सवाल बस इतना ही है कि सिर्फ आरती साठे का नहीं है सवाल है। सवाल यह है कि उस कुर्सी का है जिस पर वो बैठी हैं। सवाल उस संविधान का है जिसने न्यायपालिका को सबसे निष्पक्ष स्तंभ माना जाता है। अगर अदालत भी प्रवक्ता की भूमिका से भरी जाने लगे तो फिर न्याय और प्रचार में क्या फ़र्क रह जाएगा। दोस्तों, जनता वही पूछ रही है कि क्या कोर्ट में जाने से पहले हमें देखना होगा कि जज की राजनीतिक अतीत क्या है, क्योंकि अगर जज के मन में झंडा है तो न्याय की आंखों पर पट्टी बेमतलब की है। दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद। जय हिंद।